हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्ट्री मेंटरशिप। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोलबर्ग की थ्योरी। आज हम कोलबर्ग की थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखना कैसे क्या है, क्या बोला है कोलबर्ग ने। डेवलपमेंट बर्ग्स थ्योरी। सो आज हम पढ़ेंगे कोलबर्ग की थ्योरी। कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट पे थ्योरी दी थी। किस पे दी थी? मोरल डेवलपमेंट पे। मोरल डेवलपमेंट पे थ्योरी दी थी। किस पे दी थी? कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट पे थ्योरी दी हुई है। कोलबर्ग ने बोला था राइट एंड wrong depends on moral reasoning। ठीक है, जो राइट एंड रॉन्ग है वो किस पे डिपेंड करता है? मोरल रीजनिंग पे। राइट एंड रॉन्ग किस पे कहते हैं? मोरल रीजनिंग पे। कि बंदे के खुद से उसको पता होना चाहिए। देखो, आप कोई भी गलत काम करते हो, ठीक है, आपके मन में एक बार जरूर आता है कि हाँ मैं ये काम गलत कर रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी गलत। सो इंसान के अंदर खुद से आना कि वो चीज गलत कर रहा है या सही कर रहा है, ये क्या होती है? मोरल रीजनिंग। यही दी थी कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट, मतलब इंसान की मोरालिटी की का डेवलपमेंट होना, मोरल डेवलपमेंट होना। ठीक है, यही थ्योरी दी थी कि इंसान में खुद से आना चाहिए। जरूरी नहीं कि कोई आपको सामने से बताएगा कि आप ये चीज गलत कर रहे हो या आप ये चीज सही कर रहे हो। आप में खुद से भी तो होना चाहिए ना कि हाँ ये चीज मैं गलत कर रहा हूँ या ये चीज सही है, मेरे लिए सही है या अदर किसी लोगों के लिए सही है या गलत है। ये चीजें जब आप में खुद से आ जाए, राइट एंड रॉन्ग खुद से आ जाए, तो बोलते हैं उसको मोरल डेवलपमेंट होना। ठीक है, उन्होंने एक वर्ड दिया, मॉरल डेलिमा। मीन्स क्या होता है इसका? हिंदी में बोलते हैं इसको नैतिक दुविधा। क्या बोलते हैं इसको? नैतिक दुविधा। मॉरल डेलिमा का क्या मतलब है? नैतिक दुविधा का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि मॉरल जो हमारा डेलिमा है वो हमें राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मॉरल डिलेमा क्या काम है? वो हमें राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, सो जो नैतिक दुविधा है वो हमें सही चयन और गलत चयन करने में हमारी बहुत हेल्प करती है। मॉरल कोलबर्ग क्वेश्चन आता है हमारा कि कोलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है? सो हम बता सकते हैं कि मोरल डेवलपमेंट की। ठीक है, उसमें क्या क्या बोला है कि जब इंसान खुद से राइट और रॉन्ग का पता लगा सके कि हाँ ये चीज गलत है या ये चीज सही है, तो उसका मॉरल डेवलपमेंट होता है। मॉरल डिलेमा उसने वर्ड दिया, उसका क्या मतलब है कि जो राइट डिसीजन क्या है और रॉन्ग डिसीजन लेने में ये हमारी हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन लेने में। अब हम इसके स्टेजेस पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं कि इसके कोलबर्ग ने कितने लेवल दिए डेवलपमेंट के। ठीक है, कितने लेवल हैं, कितनी स्टेजेस हैं, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कोलबर्ग में मोरल डेवलपमेंट के कितने लेवल हैं और कितनी स्टेजेस है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पे आते हैं।
सो हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। किसने दिया हुआ ये? कोलबर्ग। लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। कितने लेवल दिए हैं? 3 लेवल्स दिए हैं। अब देखेंगे हम 3 लेवल्स क्या क्या है। लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है टोटल 3, 1, 2 और 3। पहला लेवल है स्टूडेंट्स हमारा प्री कन्वेंशनल। कौन सा लेवल पहला? प्री कन्वेंशनल लेवल। सेकंड रहेगा हमारा कन्वेंशनल लेवल और थर्ड रहेगा हमारा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। कोलबर्ग ने डेवलपमेंट के मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल दिए, 1, 2, 3। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। अब हम देखेंगे कि प्री कन्वेंशनल कौन से एज से कौन से एज के लिए होता है, ठीक है। सो प्री कन्वेंशनल होता है स्टूडेंट्स 3 to 7 ईयर्स के लिए। कब के लिए? 3 to 7 ईयर्स के लिए। कन्वेंशनल होता है 8 to 13 ईयर्स के लिए। 8 to 13 ईयर्स के लिए। और पोस्ट कन्वेंशनल होता है हाईएस्ट 18 प्लस के लिए। किसके लिए होता है? 18 प्लस के लिए। लेवल्स दिए 3, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। नोट करो सबसे पहले कि कितने लेवल है, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे स्टूडेंट आपसे? कोई भी आपको उस क्वेश्चन में दे देंगे कि 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। उस 4 में आपको दे देंगे प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और लास्ट का ऑप्शन आपको कोई और कुछ लिख के देंगे। अब आपने उसमें से डिफरेंशिएट करना है कि आपके कौन कौन से लेवल थे। आपको ये याद होना चाहिए कि आपका कौन सा लेवल था, प्री कन्वेंशनल था, कन्वेंशनल था, पोस्ट कन्वेंशनल था, ठीक है। सो कितने लेवल दिए हैं कोलबर्ग ने? 3 लेवल। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये क्यों मैं बार बार 3 लेवल बोल रही हूँ, इसका आपको आगे रीजन पता चलेगा स्टूडेंट, ठीक है। सो कन्वेंशन, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल कब से कब तक होता है? 3 से 7 साल के लिए। कन्वेंशनल 8 से 13 साल के लिए और पोस्ट कन्वेंशनल 18 प्लस के लिए। ये हाई लेवल होता है हमारा, ठीक है। नोट डाउन करो, नेक्स्ट पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जो कोलबर्ग है उसने 3 लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट दिए हैं, लेकिन इसमें भी 6 स्टेजेस हैं। कितनी स्टेजेस हैं? 3 लेवल्स हैं, लेकिन 6 स्टेजेस हैं। लेवल तो 3 है, लेकिन इसकी स्टेजेस कितनी दी हुई है इसमें? 6। इसको बहुत अच्छे से याद करना। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, लेवल 6 टिक कराते हैं, स्टेजेस 3 लिखाते हैं। नहीं, अच्छे से याद कर लेना, 3 लेवल्स होते हैं और 6
स्टेजेस होती है, 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस। कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी जिसमें 3 लेवल दिए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, और उसमें 6 स्टेजेस हैं। हर लेवल में इसमें 2 स्टेजेस दिए हुए हैं, 1 2, इसमें भी 1 2 1 2। ठीक है, स्टेजेस के बारे में हम पढ़ते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लो। 3 लेवल है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और स्टेजेस कितनी है, 6। हर लेवल में 2 स्टेजेस है स्टूडेंट्स, प्री कन्वेंशनल की भी 2 स्टेजेस होंगी, कन्वेंशनल की भी 2 स्टेजेस होंगी, और पोस्ट कन्वेंशनल की भी 2 स्टेजेस होंगी। नेक्स्ट पे चले, स्क्रीनशॉट ले लो जिसने भी लेना है, जिस भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। करें स्टार्ट। सो हम चलते हैं स्टूडेंट, स्टेजेस क्या क्या है। ठीक है, पहला था हमारा कौन सा लेवल था, पहला हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, कब से कब तक होता है ये, 3 से 7 वर्ष, 3 to 7 ईयर्स के लिए होता है। प्री कन्वेंशनल लेवल कब तक होता है, 3 to 7 ईयर्स। इसकी जो 2 स्टेजेस हैं, अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि इसकी 2 स्टेजेस हैं, क्या है, 2 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज क्या है स्टूडेंट्स, ये तो हमारा लेवल 1। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इधर स्टेज 1, और इधर पढ़ेंगे अब हम स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 क्या है स्टूडेंट्स, प्री कन्वेंशनल लेवल की। क्या स्टेज 1 है, स्टेज 1 है इसमें रूल्स और रूल्स, बहुत अच्छे से समझेंगे हम, रूल्स आर रूल्स। ठीक है, सेकंड स्टेज है टेट फॉर टैट। ठीक है, 3 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चे के पास 2 स्टेज होते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2। उसमें क्या है, रूल्स आर रूल्स, टेट फॉर टैट। कोई मतलब बता सकता है मेरे को रूल्स आर रूल्स का क्या होता है, रूल्स आर रूल्स का मतलब है स्टूडेंट्स कि या तो आप बात को मानो, ठीक है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। क्या होता है इसमें, इसका मतलब है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, कि या तो बच्चे बात मानते हैं, नहीं तो क्या होगा, उनको पनिशमेंट मिलेगी। कोई भी बच्चे किसी काम को इस स्टेज में इसीलिए करेगा कि या तो हम बात मान लेते हैं, ठीक है, या तो एक बार बोला हुआ मान जाएगा, नहीं तो क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, इसीलिए बच्चा काम करता है। ठीक है, इसीलिए बच्चा लर्निंग करता है, इसीलिए बच्चा सीखता है।
क्या होता है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, कि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। दैट्स व्हाई वो काम करता है। फर्स्ट स्टेज क्या है हमारी, रूल्स आर रूल्स, मतलब ये करना है तो करना है, वरना क्या होगा, हमें पनिशमेंट मिलेगी। सेकेंड स्टेज स्टूडेंट्स हमारी टिट फॉर टैट। क्या है, टिट फॉर टैट की। इसमें क्या होता है, इसमें है हमारा स्टूडेंट्स इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। फर्स्ट था रूल्स आर रूल्स, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। अगर बच्चा ये काम नहीं करेगा, उसके दिमाग में बन गया कि अगर मैं ये काम नहीं करके गया, मैं स्कूल में होमवर्क नहीं करके गया, तो मुझे इसका पनिशमेंट मिलेगा, वो ऑब्वियस बात है काम करेगा। ओबीडियंस, वो आपकी बात मानेगा, ठीक है। सेकंड स्टेज है टिट फॉर टैट, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। आज बच्चा, ठीक है, क्या होगा इसमें, आज एक बच्चा पेंसिल नहीं लेके आया, ठीक है, वो अपने फ्रेंड को से पेंसिल बोरो करता है। क्या करता है, पेंसिल बोरो करता है। अगर वो आज पेंसिल नहीं लेके आया, वो अपने फ्रेंड से पेंसिल को बोरो करता है, तो नेक्स्ट टाइम जब उसका फ्रेंड पेंसिल नहीं लेके आया होगा, तो उसको अंदर से होगा कि नहीं, मुझे उसको पेंसिल देनी चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब उसको नीड पड़ी थी तो उसके फ्रेंड ने उसको पेंसिल दी थी, लेकिन जब आज उसके फ्रेंड को नीड है तो उसको भी पेंसिल देनी चाहिए। इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, जब कोई बच्चा सामने वाले की हेल्प करता है तो यही सोच के करता है कि जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो वो भी मेरी हेल्प करेगा। इसलिए बच्चा काम करता है, किस लिए बच्चा कुछ एक्टिविटी कर रहा है, कि आज मैं उसकी हेल्प करूंगा तो कल वो भी मुझे हेल्प करेगा, ठीक है ना, यही रीजन होता है। अरे यार, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल्स आर रूल्स, ओबीडियंस, उसको लग रहा है कि अगर वो ये काम नहीं करेगा या कुछ गलत करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। सेकंड, टिट फॉर टैट, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, अगर उसने आज किसी की हेल्प की है, अगर आज वो लंच नहीं लेके आया, उसके फ्रेंड ने उसको लंच, तो जब उसका फ्रेंड लंच नहीं लेके आएगा तो उसको भी लंच कराना पड़ेगा। ये होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे। अगर आज तुम हेल्प कर रहे हो उसकी, तो कल वो भी तुम्हारी हेल्प करेगा। इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज मतलब लेने का देना, टिट फॉर टैट, ठीक है, जैसे को तैसा। आज तुम उसकी हेल्प करोगे, वो तुम्हारी हेल्प करेगा, अगर तुम आज उसकी हेल्प नहीं करोगे तो वो भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। ये है हमारी स्टेज सेकंड, ये हमारी स्टेज वन। लेवल वन हमारा स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। प्री कन्वेंशनल लेवल में दो स्टेजेस थी, रूल्स आर रूल्स, टिट फॉर टैट, ठीक है। रूल्स आर रूल्स का मतलब ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और इसका है इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। नेक्स्ट में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट पे आ जाएं। सो नेक्स्ट स्टेज स्टूडेंट्स हमारी सेकंड लेवल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड लेवल, जो है हमारा
कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। कन्वेंशनल लेवल कब से कब तक होता है? 8 से 13 वर्ष के लिए कन्वेंशनल लेवल। सेकेंड लेवल पे आगे स्टूडेंट्स हम, वो क्या है हमारा कन्वेंशनल लेवल 8 से 13 वर्ष के लिए। अब इसमें भी दो स्टेजेस होती हैं, वो क्या होती हैं? 8 से 13 वर्ष के लिए होती है। इसमें भी दो लेवल है, इसमें दो स्टेजेस हैं। स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टेज 1 होती है हमारी गुड बॉय, गुड गर्ल। नेक्स्ट है हमारी लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज है हमारी, ये सॉरी ये हमारी स्टेज 3 है स्टूडेंट्स, और ये स्टेज 4 है। फर्स्ट तो हम कर चुके, ठीक है। गुड बॉय गुड गर्ल, अगर कोई भी बच्चा क्लासरूम में अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसको ये होगा कि अगर मैं जितना अच्छा करूंगा तो टीचर मुझे गुड गर्ल या गुड बॉय रिवॉर्ड देगी, ठीक है। क्या होता है ये? पर्सनल रिवॉर्ड। इसमें क्या होता है? इंट्रो पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, ठीक है। स्टेज 3 है हमारी गुड बॉय गुड गर्ल हो रही, ठीक है। इसमें क्या है? इंट्रो पर्सन रिलेशनशिप बनता है। टीचर बच्चों को कुछ दे नहीं रही है, ठीक है, बच्चों को कुछ दे नहीं रही, लेकिन उसको क्या है कि अगर वो जितना अच्छा काम करेगा, जितना जल्दी करेगा, जितना बेटर उसका प्रोग्रेस होगा, उतना टीचर उसको गुड बॉय या गुड गर्ल रिवॉर्ड देगी, ठीक है। ये बच्चे के लिए रिवॉर्ड होता है। इंट्रो पर्सनल रिलेशनशिप बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टेज 4 में लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर मींस एक ऑर्डर है, एक स्कूल का रूल है, एक सोसाइटी का रूल है कि ये उसको फॉलो करना ही करना है, ये उसको करना ही करना है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि बच्चे का मन होगा तो एग्जाम देगा, नहीं है तो नहीं देगा, नहीं, उसको एग्जाम देना है। क्यों? क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर है, स्कूल का रूल्स है, सो उसको मानने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो जाके किसी को भी थप्पड़ मार देगा, किसी से बदतमीजी करेगा, नहीं, उसको एक सोशल ऑर्डर फॉलो करना होगा, उसको लॉ एंड ऑर्डर में ही रहना है। उसको दिख रहा है कि अगर वो लॉ और ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। दैट्स व्हाई थर्ड स्टेज थी हमारी स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेज थी हमारी गुड बॉय गुड गर्ल। मीन्स कि बच्चा कोई भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको अंदर से होता है कि टीचर मेरे को सामने से क्या बोलेगा? शाबाशी देगा। गुड गर्ल या गुड बॉय बोलेगा। इंट्रो पर्सनल रिलेशनशिप बनते हैं बच्चे का। स्टेज 4 है हमारी लॉ एंड ऑर्डर।
फोर्थ स्टेज कौन सी हमारी? लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, मीन्स कि वो सोसाइटी को भी फॉलो कर रहा है, मीन्स वो सोशल ऑर्डर्स को मान रहा है। 8 से 13 वर्ष की उम्र में बच्चों को पता होता है कि हमारे रूल्स क्या है, हमारे रेगुलेशंस क्या, हमारे लॉ एंड ऑर्डर क्या लॉ है हमारे, उनको हर चीज के बारे में पता है। अगर वो बच्चे उस चीज को मान रहे हैं तो वो फोर्थ स्टेज में आता है लॉ एंड ऑर्डर, जो यहाँ वो सोशल ऑर्डर को मानते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो तब तक तुम। नेक्स्ट पे आ जाए स्टूडेंट्स हम। नेक्स्ट पे आते हैं हम थर्ड लेवल। क्या करेंगे अब इसका? थर्ड लेवल है, क्या है थर्ड लेवल हमारा? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें हमने प्री कन्वेंशनल पढ़ लिया, कन्वेंशनल पढ़ लिया, अब लास्ट है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, ये कब तक होता है? ये 18 प्लस में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी स्टेजेस पे आ जाते हैं। लास्ट 2 स्टेजेस हमारी, स्टेज 5th एंड स्टेज 6। 5th स्टेज क्या है स्टूडेंट्स हमारी? इसमें है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स बच्चा जो भी कर रहा है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, वो जो भी चीजें कर रहा है, वो इस चीज को देख के कर रहा है कि इससे मेरी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सोसाइटी के कॉन्ट्रैक्ट, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस, कि सोसाइटी पे मेरे इस काम को करने से क्या फर्क पड़ेगा, सोसाइटी में मेरी क्या इमेज रहेगी। ठीक है, उसको अपने इंडिविजुअल राइट्स के बारे में पता चल चुका है कि हाँ, अगर कोई मेरा किसी भी चीज में शोषण कर रहा है तो ये मेरी इंडिविजुअल राइट्स है, मैं इसके लिए आवाज उठा सकता हूँ। स्टेज 5th में आया सोशल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वो जो भी काम करेगा ये देख के करेगा कि सोसाइटी को कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। और नेक्स्ट है उसका इंडिविजुअल राइट्स, उसको अपने राइट्स के बारे में पता चल चुका है कि हाँ ये मेरे इंडिविजुअल राइट्स हैं। 6th स्टेज है स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल मीन्स कि इस टाइम पे उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो चुका है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल 6th स्टेज, लास्ट स्टेज है ये हमारी, इसमें इंसान का होल होल डेवलपमेंट डन। इसमें यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल मीन्स कि हम अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री के लिए
कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, अपने नेशन को प्राउड फील कराने के लिए हम इस स्टेज पे आते हैं कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, हम सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, अपन ये सोचना, ये करना कि हाँ हम अपने नेशन को, हम अपनी सोसाइटी को, हम अपनी कंट्री को कैसे प्राउड फील कराएं, कैसे हम सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, कैसे हम अपने नेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम इस स्टेज पे आ जाते हैं तो ये हमारी लास्ट स्टेज होती है डेवलपमेंट की, ठीक है। इसके बाद हमारा डेवलपमेंट हो चुका होता है कि हाँ अब हमने हर चीज कर ली। पहले हम पनिशमेंट के बिहाव पे कर रहे थे, फिर हम म्यूचुअल एक्सचेंज पे कर रहे थे कि तुम मेरे लिए करोगे, ठीक है, फिर हम रिवॉर्ड्स के लिए कर रहे थे कि हाँ अगर हम ये काम करेंगे तो हमें टीचर गुड बॉय या गुड गर्ल बोलेगी। नहीं, अब क्या है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे भी इंडिविजुअल राइट्स के लिए भी हमने कर लिया कि हाँ ये हमारे राइट, लेकिन अब हम जो कर रहे हैं वो हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं कि ये चीज करके हमारी सोसाइटी को, हमारे नेशन को, हमारी कंट्री को भी प्राउड होगा, उसका भी डेवलपमेंट होगा और साथ में ये चीज हमें अंदर से सेल्फ सेटिस्फेक्शन देगी। क्या देगी? सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सो स्टेज 6 है हमारी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जिसमें हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट हो चुका होता है। अब हम अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये हमारी लास्ट स्टेज थी। अगर आपको इन स्टेजेस में कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों, एक तो ये सब चीज सबसे पहला ये याद रखना कि लेवल हमारे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नेक्स्ट तब बताती हूँ। नेक्स्ट पे चले। सो नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले हमें जो चीजें याद रखनी है वो क्या? 3 लेवल, 6 स्टेजेस, ठीक है। ईच लेवल हैज 2 स्टेजेस। हर लेवल की 2 स्टेजेस है, मींस लेवल 1 की, 2 की और 3 की। लेवल 1 की भी 2 हैं, लेवल 2 की भी 2 है और लेवल 3 की भी 2 स्टेजेस है। ये हमें अच्छे से याद रखना है कि लेवल 2 होते हैं हमारे और स्टेजेस 6 होती हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि 2 लेवल 6 स्टेजेस कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। किसकी दी है? मॉरल डेवलपमेंट की। कोलबर्ग्स ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जिसमें 3 लेवल्स हैं, 6 स्टेजेस हैं। इसको हम अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी अगर इंसान अपनी राय रखता है तो वो प्रॉपर तरीके से सही होगी, नहीं, हर बंदा उस पर क्रिटिसाइज करता। सो जो कोलबर्ग की थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज किसने किया? कार्ल ग्लीगन ने, कार्ल ग्लीगन ने क्या किया? क्रिटिसाइज। क्या किया? क्रिटिसाइज किया। साइज्ड किया किसको? कोलबर्ग्स
थ्योरी। कार्ल गिलिगन ने किसको क्रिटिसाइज किया? क्रिटिसाइज किया कोलबर्ग थ्योरी को। किस बिहाव पे किया, किस उस पे किया, ये पढ़ेंगे अब हम। कार्ल ग्रेगल ने किस बिहाव पे क्रिटिसाइज किया? कार्ल गिलिगन criticized Kohlberg's theory। कार्ल गिलिगन ने क्रिटिसाइज किया कोलबर्ग की थ्योरी को। किस बिहाव पे किया, ये करेंगे हम। पहला है नॉट applicable in all cultures। नेक्स्ट होगा हमारा hypothetical situations। hypothetical situations। नेक्स्ट है हमारा biased sample for gender। सो स्टूडेंट्स, कार्ल गिलिगन ने क्रिटिसाइज किया कोलबर्ग की थ्योरी को। किन बिहाव पे? कि नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स। जो इसने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, वो ऑल कल्चर्स पे एप्लीकेबल नहीं होते। सेकंड है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए सेम सिचुएशंस हो, ठीक है। सो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस थी, ये बहुत लेवल पे थी। जरूरी नहीं है कि हर बंदा उसी लेवल पे हो, उसी स्टेजेस पे अपना डेवलपमेंट करता है, नहीं। बायस सैंपल फॉर जेंडर, इसमें क्या था? बायसनेस थी जेंडर को रिलेटेड। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक ही जेंडर पे किए थे। सो ऐसा तो नहीं है कि जो फीमेल है और मेल है सेम स्केल पे डेवलपमेंट करेंगे, नहीं। सो इसके जो भी क्रिटिसाइज थे वो किस बिहाव पे थे? नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स, कि वो हर कल्चर पे एप्लीकेबल, वो हर कल्चर पे एप्लीकेबल नहीं होते। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में किया उन्होंने। और लास्ट है बायस्ड सैंपल फॉर जेंडर। बायस्ड सैंपल फॉर जेंडर मतलब कि एक ही जेंडर पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया। सो ये उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कार्ल गिलिगन ने। किन बिहाव पे किया वो आपके ये हैं, नोट करो। नेक्स्ट हम चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इतना ही टॉपिक था। आज कोलबर्ग की थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार हम रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। सो कोलबर्ग ने थ्योरी दी मोरल डेवलपमेंट की, जिसमें हम राइट एंड रॉन्ग डिपेंड करता है हमारा मोरल रीजनिंग पे। मोरल डेवलपमेंट हमारा क्या हेल्प करता है? राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन लेने में हेल्प करता है। लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कितने होते हैं? 3 लेवल होते हैं और 6 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट लेवल होता है हमारा प्री कन्वेंशनल, सेकंड कन्वेंशनल और थर्ड पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल क्या होता है? हमारा 3 से 7 वर्ष में होता है। कन्वेंशनल लेवल होता है हमारा 8 से 13 वर्ष में। पोस्ट कन्वेंशनल होता है हमारा 18+ में। ठीक है, इसमें हमारे 3 लेवल्स दिए हैं और 6 स्टेजेस दिए हुए हैं। हर लेवल की 2 स्टेजेस है। लेवल 1 में भी 2 स्टेज है, लेवल 2 में भी 2 स्टेज है और लेवल 3 में भी 2 स्टेज है। प्री कन्वेंशनल लेवल क्या होता है हमारा? स्टेज 1 में प्री कन्वेंशनल लेवल फर्स्ट है हमारा 3 to 7 इयर्स का होता है।
स्टेज 1 क्या होती है, इसके रूल्स आर रूल्स, ठीक है, कि बच्चों को ये करना ही पड़ेगा वरना उनको पनिशमेंट मिलेगी। स्टेज 2 में क्या था हमारा टिट फॉर टैट, इंडिविजुअल एक्सचेंज, मतलब कि आज हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो ही वो हमारे लिए इंडिविजुअल में करेगा। नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशनल लेवल, जो 8 से 13 वर्ष में की उम्र के लिए होता है। ये है हमारा स्टेज 3, स्टेज 4 है इसमें, ठीक है। स्टेज 3 में क्या है, गुड बॉय गुड गर्ल, अगर कोई बच्चा अच्छा काम करेगा तो उसको गुड बॉय और गुड गर्ल टीचर रिवॉर्ड करेगा। स्टेज 4 में है लॉ एंड ऑर्डर, बच्चा मेंटेन करता है सोशल ऑर्डर को। नेक्स्ट पढ़ा था हमने पोस्ट कन्वेंशनल, 18+ ईयर में आता है हमारा। स्टेज 5 होती है, इसमें स्टेज 6 होती है। स्टेज 5 में क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, इंसान को, बच्चे को अपने इंडिविजुअल राइट्स के बारे में पता चल जाता है स्टेज पे। स्टेज 6 में क्या होता है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, इसमें हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी देखते हैं और ये देखते हैं कि हम अपने नेशन को प्राउड कैसे करें एथिक्स से, ठीक है। वही याद रखना, 3 लेवल होते हैं, 6 स्टेजेस होते हैं, ईच लेवल हैज 2 स्टेजेस। कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। कार्ल गिलिगन ने क्रिटिसाइज किया है किसको, कोलबर्ग की थ्योरी को। किस बिहाव पे किया है कि ये नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, वो हर कल्चर में एप्लीकेबल नहीं है। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस थी उनके जब एक्सपेरिमेंट करते टाइम। और लास्ट वन इज बायस सैंपल फॉर जेंडर, मींस कि उन्होंने एक ही जेंडर पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। सो ये बायसनेस होगी कि एक ही जेंडर पे तो नहीं कर सकते, हर बंदे का, हर जेंडर का अपना अलग होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक हमारा कोलबर्ग की थ्योरी खत्म हो गया है। इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, जल्दी क्वेश्चंस लेके आएंगे अब हर टॉपिक के। सो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना सब, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।